सुप्रभातम बच्चों, आज हम 9वें पाठ का अभ्यास करेंगे। अभ्यास है प्रश्न नंबर 1, उच्चारणम कुरुत है, उच्चारण कीजिए। देखिए, सुप्रभातम महत्वदायिनी पर्व परंपराभिः चतुर्विंशतिः द्विसप्ततितमे वंशवृक्ष निर्मितानां सप्तभगिन्यः प्राकृतिकसम्पद्भिः वंशोद्योगोऽयं गुणगौरवदृष्ट्या पुष्पस्तबकसदृशानि अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 2। प्रश्नानामुत्तराणि एकपदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। चलिए, पहला प्रश्न देखिए क्या है। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो उत्तर में लिखेंगे अष्टाविंशति। अगला प्रश्न, प्राचीन इतिहासे का स्वाधीनः आसन। तो उत्तर में लिखेंगे सप्तभगिन्यः। अगला प्रश्न, केषां समवायः सप्तभगिन्य इति कथ्यते। तो उत्तर में लिखेंगे सप्तराज्यानाम्। आगे, अस्माकं देशे कति केंद्रशासित प्रदेशाः सन्ति। तो उत्तर में लिखेंगे सप्त। सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः। तो उत्तर में लिखेंगे वंशोद्योगः। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 3, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। 7 बहनें कौन से राज्य हैं? तो हम लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यानि सन्ति। अगला प्रश्न, इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते। इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् कथ्यन्ते। अगला प्रश्न, सप्त भगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। तो इसके उत्तर में लिखेंगे सप्त भगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः निवसन्ति। आगे चलिए, एतत् प्रादेशिकः कई निष्णाता सन्ति। तो इसके उत्तर में लिखेंगे एतत् प्रादेशिकः बहुभाषाभिः समन्वितः पर्वपरम्पराभिः परिपूरितः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। अगला प्रश्न, वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते। तो इसका हम लिखेंगे आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनाम उपयोगः क्रियते। उसके बाद आगे चलिए, प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत है। रेखांकित पदों को आधार मान के हमें प्रश्न निर्माण करने हैं। कीजिए, वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। तो वयम स्वदेशस्य, तो यहाँ पर आएगा कस्य। क्या आएगा? कस्य। अगला, सप्तभगिन्यः प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। सप्तभगिन्यः, तो यहाँ आएगा के। प्रदेशेऽस्मिन्
हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। हस्तशिल्पानां तो केषाम्। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि। तो यहाँ आएगा कीदृशानि। प्रश्न नंबर 5, यथा निर्देशम उत्तरतः। यथा निर्देश उत्तर दीजिए। महोदये मे भगिनी कथयति अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम। मे जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो इसमें हम लिखेंगे स्वरा। अगला, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्त उपाधिना प्रथितानि। अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। तो इसका कर्तृपद लिखेंगे इमानि। गए एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम्। अत्र संघटनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, तो लिखेंगे विहितम। अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकं पदं चित्वा लिखत। तो उत्तर में लिखेंगे प्राचुर्यम। अगला प्रश्न, क्षेत्र परिमाणै इमानि लघूनि वर्तन्ते। अस्मात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। तो लिखेंगे वर्तन्ते। आगे चलिए प्रश्न नंबर 6, ए भाग, पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। पाठ से सुनकर संस्कृत पद लिखने हैं। सात, सप्त, बहिन, भगिनी, संगठन, संघटनम, बांस, वंश। आगे चलिए, आज, अद्य, खेत, क्षेत्रम। अगला भाग इसका, आ भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। इसमें भिन्न प्रकृति पद चुनना है। गच्छति, पठति, धावति, अहसत और क्रीडति। तो इसमें अहसत भिन्न प्रकृति है। अगला, छात्र है, सेवक है, शिक्षक है, लेखिका, क्रीडक है। तो जो लेखिका है ये भिन्न प्रकृति है। अगला, पत्राम, मित्राम, पुष्पाम, आम्रह, फलम, शाखा। इसमें आम्र है भिन्न प्रकृति है। व्याघ्र है, भल्लुकः, गजः, कपोतः, वृषभः, सिंहः। तो इसमें जो कपोत है वो भिन्न प्रकृति है। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। तो यानम जो है ये भिन्न प्रकृति है। आगे चलिए प्रश्न नंबर 7, विशेष विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत। विशेष और विशेषणों का क्या करना है, हमें उचित मिलान करना है। देखिए पहला है अयम, तो इसका आएगा प्रदेशः। संस्कृति विशिष्टायाम, इसका आएगा भारत भूमौ। महत्वधायिनी, इसका आएगा संस्कृति। प्राचीने, इसका आएगा इतिहासे। एकः समवायः।